हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लेकर आया हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन वीडियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिटेल बता चुका हूं, और पार्ट नंबर 2 में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 8.1 का आपको 5 क्वेश्चन करा चुका हूं, और आज पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक, और उसमें कुछ मैं एग्जाम्पल्स भी आज इंक्लूड कर दूंगा। और मैं आपको पढ़ाने से पहले बताना चाहता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जितने भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं या एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में आपके ज़्यादातर आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है। और मैं बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या, उसके बाद इसका देखते हैं सॉल्यूशन। क्लियर है? तो देखिए क्या है कि आपका क्वेश्चन 6 है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to B। क्लियर है? एंगल A is equal to एंगल B, मतलब आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि A और B क्या है, आपके एक्यूट एंगल्स हैं, और एक ऐसे एक्यूट एंगल्स हैं कि cos A is equal to कितना दिया है, cos B। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल A is equal to एंगल B भी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, हालांकि इस क्वेश्चन को लगाने की 2 टेक्निक है, मैं आपको आज दोनों टेक्निक बता देने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कितना? 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और आप ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करिए, एक्यूट एंगल आप यहां दिखा दीजिए, और एक यहां देखिए बी था एक्यूट एंगल, तो दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल आप यहां दिखा दीजिए, और एक्यूट एंगल ए यहां दिखाना है पहले वाले में, और दूसरे वाले में एक्यूट एंगल आपको यहां दिखाना है। बाकी यहां और यहां आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो मैंने पहला राइट एंगल ट्रायंगल बनाया वो क्या बनाया, ACD बनाया। क्लियर है? उसके बाद दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या बनाया, BEF। क्लियर है? लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसमें A बना देना, इसमें B, बाकी इन दोनों का नाम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए सच दैट कैसा दिया है, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में cos A इक्वल टू cos B दे रखा है। तो आप देख सकते हैं हमने लिख लिया cos A इक्वल टू cos B। ये मैटर आपका क्या है, यहाँ लिख भी सकते हैं, ये आपका क्या है, गिवन है। क्लियर है? अब देखिए जब cos A इक्वल टू cos B है, देखिए cos A फर्स्ट वाले फिगर में, देखिए फर्स्ट वाले फिगर में cos A निकालेंगे, यहाँ cos A, देखिए इस एंगल A के लिए सामने वाला क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा, मैं बता चुका हूं। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और ये क्या होगा आपका, बेस होगा। ये क्या होगा आपका, AC बेस होगा। तो देखिए आपका cos A, जो cos किसका किसका रेशियो होता है, आपका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, cos होता है। तो देखिए इसमें बेस क्या है, देखिए बेस क्या है, AC है, और अपान के हाइपोटेनस देखिए क्या है आपका, AD है। इसका मतलब cos A इक्वल टू फर्स्ट फिगर में cos A इक्वल टू AC अपान के AD, मतलब बेस अपान के हाइपोटेनस लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेकेंड वाले फिगर में cos B, देखिए cos B, देखिए इस वाले B एंगल के लिए सामने वाला क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस में बता चुका हूं। अगर वीडियो आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसी को देखिए, उसके बाद इसको देखिए, उसके बाद देखिए आपका बचा क्या, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो cos B इक्वल टू करेंगे तो जो cos का रेशियो होता है आपका बेस अपान के हाइपोटेनस होता है। इस एंगल B के लिए बेस हमारा क्या होगा, BE होगा, देख सकते हैं, और अपान के हाइपोटेनस देख सकते हैं BF, आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्लियर है? मतलब cos A इक्वल टू cos B दिया था, तो फर्स्ट फिगर में मैंने cos A निकाल लिया, AC अपान के AD, और सेकंड फिगर में मैंने निकाल लिया cos B इक्वल टू क्या होगा, BE अपान के BF। क्लियर है? अब देखिए इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए AC, देखिए BE जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, AC अपान के B को इधर नीचे भेज दीजिए, इज इक्वल टू ये जो AD इधर आपका देखिए नीचे है, जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ऊपर हो जाएगा। तो AD अपान के BF इसको रहने दीजिए। अगर आपको बात समझ में नहीं आती है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा सेटिंग करिए कि देखिए AC जो BE क्या चला है, नीचे चला है। अच्छा ऐसा क्यों किया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए।
ए सी अपान के बी, देखिए यहाँ क्या है, ए सी अपान के बी, मतलब इसमें ए सी साइड है तो अपान के क्या कर लीजिए, इस दूसरे फिगर में देखिए क्या है, बी है, मतलब आपको ए सी अपान के बी करना है। और क्या करना है, आपको हमेशा डी सी अपान के एफ ई लाना है और एडी अपान के बी एफ लाना। मतलब जो हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना, सिमिलर प्रूफ करना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि ए सी अपान के बी को मैंने क्या कर लिया, नीचे कर लिया, ताकि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल दिखाना है तो ए सी और बी को नीचे होना बड़ा जरूरी है। इसलिए एडी जब राइट साइड जाएगा तो ऊपर से हो जाएगा, बाकी नीचे बी एफ है। क्लियर, एडी देखिए एडी अपान के क्या, बी एफ। क्लियर है। और हमारा पूरा टारगेट है कि अगर दोनों को अगर सिमिलर दिखा दिए तो अगर सिमिलर दिखा दिए तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमके एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या करना है, हम लोगों को बी प्रूफ करना है। अब देखिए बराबर इसको क्या मान लिया, के मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपकी रेशियो बराबर है तो दोनों रेशियो के बराबर हमने क्या मान दिया, के मान दिया। क्लियर है, आप कह सकते हैं कि एक के इक्वल है। अब हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना दिया। बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्रायंगलों में आप दो साइड प्रोपोर्शनल दिखा चुके हैं। देखिए ए सी अपान के बी इज इक्वल टू ए डी अपान के बी एफ दिखा चुके हैं। यदि अगर आप प्रूफ कर दें कि आपका जो डी सी है वो क्या एफ ई के भी इक्वल है, मतलब आपका अगर क्या कर दें कि तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के अगर प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया। अब बहुत ध्यान से देखना है, जरा सोचिए कि ये दोनों रेशियो अगर के इक्वल हैं, जब इसका कंपैरिजन हम के से कराएंगे तो क्या होगा बताइए, ए सी अपान के बी, देखिए आपका ए सी है तो ए सी अपान के बी इक्वल टू के होगा, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू बी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं। देखिए ए सी अपान के बी इज इक्वल टू के करके मैं दिखा दे रहा हूं। जब आप ए सी निकालेंगे तो क्या होगा, के इंटू क्या हो जाएगा, के इंटू बी। देखिए ए सी इक्वल टू के इंटू बी वही लिखा गया है। और देखिए आगे यहाँ देखिए अगर आप क्या करेंगे, ए डी अपान के, देखिए ए डी अपान के बी एफ इक्वल टू क्या करेंगे, बराबर क्या करेंगे, तो देखिए जब ए डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, के इंटू बी एफ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो के इंटू कितना, बी एफ। देखिए डी इक्वल टू के इंटू बी एफ। क्लियर है, मैं इसको रेस कर दे रहा हूं। अब देखिए हमने क्या किया, इसका कंपैरिजन के से करा करके ए सी की वैल्यू निकाल लिया और इसका कंपैरिजन के से करा करके ए डी की वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है, के इंटू क्या आ जाएगा, बी एफ आ जाएगा। अब देखिए आप जरा सोचिए कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर आप सी डी की वैल्यू निकालें, सी डी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 के सामने वाला क्या होगा, ए डी के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर होगा। और इसमें से जब सी डी निकालेंगे तो आपका आएगा अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। अब देखिए उसी प्रकार से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला क्या, बी एफ के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, बी ई का स्क्वायर प्लस कितना होगा, आपका एफ ई का स्क्वायर होगा। अगर आप लोग एफ ई निकालते हैं, एफ ई निकालेंगे तो आपका आएगा अंडर रूट आपका बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है, मतलब आपका जो ई एफ है, ई एफ या एफ ई बात एक ही है। जब हम ई एफ निकालेंगे ई एफ इक्वल टू आएगा अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप सी डी वाली साइड और ई एफ वाली साइड निकाल सकते हैं। निकालने के बाद दोनों का क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर है, क्योंकि हमको इसका अनुपात बिल्कुल इसके अनुपात के इक्वल क्या करना है, दिखाना है। तो मैंने क्या कर दिया, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से सी डी निकाल लिया, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से क्या निकाल लिया, ई एफ निकाल लिया, फिर दोनों का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर देखिए आपका इतना प्राप्त हो चुका है। अब देखिए आगे जरा सोचिए कि ए डी की वैल्यू आप कहीं निकाले हैं, देखिए कहाँ निकाले, यहाँ देखिए ए डी की वैल्यू कितना है, के इंटू बी एफ। क्या करिए, ए डी की जगह के इंटू बी एफ रखेंगे तो के का स्क्वायर भी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, बी एफ का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ देखिए AC है तो AC की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, कितना, K इंटू बी। और जब यहाँ रखेंगे AC की जगह K इंटू बी, क्या हो जाएगा, K का भी स्क्वायर होगा इंटू B का भी स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी K स्क्वायर और यहाँ भी K स्क्वायर है, तो जब K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, BF का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बचेगा। जब K स्क्वायर रूट से बाहर आएगा क्या हो जाएगा, K इंटू BF का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। और अपन के देखिए नीचे क्या, देखिए अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर माइनस कितना, बी का स्क्वायर। अब देखिए
ए वाला पार्ट ए वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा के हो जाएगा। इसका मतलब कि सी डी अपान के ई एफ की जो वैल्यू आ गई किसके इक्वल आ गई, के की वैल्यू आ गई। अब देखिए बहुत गौर से देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए और इक्वेशन नंबर सेकेंड को देखिए। आप देखिए फर्स्ट में क्या है कि ए सी अपान की बी इज इक्वल टू ए डी अपान के क्या, बी एफ इक्वल टू क्या के, और के की वैल्यू कितना आ गई सी डी अपान के ई एफ। इसका मतलब इस के जगह, इस के जगह आप देख सकते हैं कि सी डी अपान के ई एफ हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम कंपेरिजन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए आपका मिल जाएगा ए सी, देखिए ए सी अपान की बी, देखिए ए सी अपान की बी इज इक्वल टू ए डी अपान की बी एफ, ए डी अपान की बी एफ इज इक्वल टू, देखिए आपका जो के है तो के केवल इक्वेशन सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं, सी डी अपान की एफ, सी डी अपान की एफ लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अब हम क्या कर चुके हैं, इन दोनों ट्रायंगल के जो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड है, क्या इस तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के हम क्या कर चुके हैं, प्रोपोर्शनल दिखा चुके हैं। क्लियर है, जब प्रोपोर्शनल हो गया तब क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। देखिए सिमिलर का सिंबल है, क्लियर है। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता था कि आप ऐसे एक कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता था, लेकिन अब इन दोनों जो लाइन है इसको हम इरेज कर देंगे तो आपका हो जाएगा सिमिलर का, आपका फिगर हो जाएगा। क्लियर है, जो सिंबल होगा आपका सिमिलर हो जाएगा, ए एस बी है। क्लियर है, तो देखिए आपका ट्रायंगल ए सी डी कौन सा, ए सी डी सिमिलर हो गया किसके, बी ई एफ के। जब सिमिलर हो चुका है तो सिमिलर होने का मतलब क्या हुआ कि इसके जो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो इसके जो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। थ्योरम ऐसे होती है कि जो थ्योरम है किससे आपका सिमिलर हुआ, यस 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 से। यस 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 का मतलब क्या हुआ कि अगर एक ट्रायंगल में आपकी अगर तीनों साइडें किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के अगर प्रोपोर्शनल है तो आपके जो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होंगे तो उनके क्या करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ कि एंगल ए आपका एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल क्या होगा, ई के इक्वल होगा, और एंगल डी और एंगल किसके, ई एफ के इक्वल होगा। क्लियर है, इसका मतलब बस आपको इस वाले क्वेश्चंस में करना क्या था कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड को क्या करना था, प्रोपोर्शनल दिखाना था। तो इसका मतलब दो तो यहां से हो ही चुका है, जब काश ए इक्वल टू काश बी करेंगे तो आपका दो हो जाएगा। जब दो हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड, बस आपको एक ही करस्पॉन्डिंग साइड बचा जो कोई प्रोपोर्शनल दिखाना था। इसका मतलब जब आप ऐसे कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कंपैरिजन करेंगे, होगा क्या कि आपका तीनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। जब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग, आप लोग स्क्रीन पर स्टार्ट कर लीजिए और चलिए हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन का एक अलग तरीका जो कि इससे बहुत इजी है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 ही है, लेकिन मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताता हूं जो कि बहुत इजी है और आप इससे भी बोर्ड एग्जाम में बेचेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपको वही है, दिया था कि ए और बी आपके एक्यूट एंगल्स हैं और ऐसे हैं कि काश ए इक्वल काश बी, तो आपको शो करना एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो देखिए क्या है, आप पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, जो आपको पहला मेथड बताया हूं उसमें क्या कि दो फिगर बनाते थे, लेकिन आपको इसमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक ही फिगर बनाइए, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ए बी सी, लेकिन आपको ए और बी को दोनों एक्यूट एंगल है तो आपको एक्यूट एंगल की जगह रखना है, और सी को क्या करेंगे, राइट एंगल पर रख देंगे। क्लियर है, तो सी को राइट एंगल पर रखेंगे, लेकिन आपको ए और बी को एक्यूट एंगल वाले पर रखना है, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ए को मैंने यहां कर दिया, बी को यहां कर दिया, आप ए को भी यहां कर सकते हैं, बी को यहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए तो लिखेंगे इन राइट एंगल एबीसी में, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, काश ए इज इक्वल टू काश बी, ये आपका मैटर गिवन है। देखिए काश ए इक्वल काश बी गिवन है। जब गिवन है देखिए इसी वाले राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी होगा, और ए हाइपोटेनस होगा, और ए क्या होगा, आपका बेस होगा। तो जब इसमें काश ए निकालेंगे तो काश क्या होता है, काश किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस का। तो इस एंगल ए के लिए बेस क्या काम करेगा बताइए, ए सी, ए सी अपान क्या, हाइपोटेनस क्या होगा बताइए, ए बी। क्लियर है, इज इक्वल टू, अब देखिए इस एंगल बी के लिए अब क्या करेंगे हम, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर और बेस पहले डिफाइन करेंगे। तो एंगल बी के सामने वाली जो साइड होगी अब क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है, और बाकी हाइपोटेनस तो रहेगा ही,
बचा ए वाला साइड, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें cos b निकाल लीजिए, तो cos b इक्वल क्या आपका बेस अपान के हाइपोटेनस। इस एंगल बी के लिए आपका बेस क्या होगा बताइए, BC होगा, BC होगा अपान के हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा देखिए आपका AB होगा। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों आपस बराबर हो गए, देखिए AB यहाँ भी है और AB यहाँ भी है, आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, आपका AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC। अब जरा सोचिए कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, अगर उसमें दो साइडें क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, जब दो साइडें आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि अगर AC बराबर BC है तो AC के सामने वाला एंगल क्या है देखिए, B है। क्लियर है। और आप देख सकते हैं कि BC के सामने वाला एंगल क्या है आपका A दोनों आपस में एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि आपका एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है। इसका मतलब हुआ कि अगर इक्वल साइड्स हैं तो उसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो अभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे कि अपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ा होगा। इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू क्या आ गया, एंगल ए आ गया। क्लियर है। या हम लिख सकते हैं इसी बात को, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कोई दिक्कत नहीं। और हैंस प्रूव्ड, देखिए कितना इजी है, माने ये वाला कंसेप्ट आपका बहुत ही इजी है और आप इसको बोर्ड एग्जाम में बेचक कर सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए हम लोग मूव करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काट थीटा इक्वल टू 7/8 है, दिया हुआ है, आपसे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या करना है कि थीटा दिया है, आप ABC मान लीजिएगा और थीटा पे यहाँ कर दीजिएगा। थीटा के सामने वाला जो साइड क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर डिफाइन कर दीजिएगा, और 90 के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और बचा हमारा AB, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और काट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, और काट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान के परपेंडिकुलर, जो 10 होता है परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है, काट बेस अपान के परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो आपका बेस यहाँ देखिए क्या है, AB है, अब परपेंडिकुलर क्या है देखिए, BC है। तो मैं आपको सिखाया हूँ कि लेट कर लीजिएगा, जो AB है, AB इक्वल टू कितना, 7K, कोई कांस्टेंट मान लीजिएगा, चूंकि अनुपात में है तो आप कांस्टेंट, जब AB होगा मान लीजिएगा 7 × K होगा, और जो BC होगा आपका क्या हो जाएगा, 8K हो जाएगा। क्लियर है। BC इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला 8 है, 8K हो जाएगा। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आप AC निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, आपका 90 के सामने वाला AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस कितना, BC का स्क्वायर। देखिए AB की वैल्यू कितना, 7 है, जब 7K का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7K का स्क्वायर कर दीजिए, अब BC की वैल्यू कितना, 8K का स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49K स्क्वायर और प्लस 64K स्क्वायर, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 113K स्क्वायर। क्लियर है। इसका मतलब कि जो AC की वैल्यू आ गई अंडर रूट कितना हो जाएगी, 113K स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखिए ना आपकी जो AC की वैल्यू होगी 113K स्क्वायर, जब AC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए K स्क्वायर बाहर निकलेगा लेकिन 113 अंदर ही रहेगा K। क्लियर है। तो इसकी जो वैल्यू होगी आपकी अंडर रूट 113K होगी। अब देखिए आगे आपका AC निकल चुका है। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, 1 को A मानिए, इसको B मानिए, तो A + B और A - B क्या हो जाएगा, A² - B²। मतलब यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कितना, साइन का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जहां अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है उसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर से ही मतलब होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना। क्लियर है। अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए अपान के 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, मतलब A + B और A - B कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए क्या है कि 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, माइनस कितना, देखिए साइन थीटा की वैल्यू आप इस फिगर से निकाल सकते हैं।
क्योंकि आपको तीनों साइड पता है तो आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है बताइए, जो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 के और हाइपोटेनस कितना है आपका इतना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए कितना हो जाए बताइए 8 के मतलब परपेंडिकुलर और अपान के हाइपोटेनस कितना अंडर रूट 113 आपका के स्क्वायर है और आप भी क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। होल अपान कितना 1 माइनस कास थीटा। कास थीटा क्या होता है, बेस अपान के हाइपोटेनस होता है। बेस कितना देखिए 7 के है और अपान के हाइपोटेनस कितना देखिए अंडर रूट 113 कितना के का होल स्क्वायर। बस इसको आप क्या कर दीजिए साल्व कर दीजिए। देखिए के से के कैंसिल, यहाँ भी के से के कैंसिल। अब आपको साल्व करना है, बहुत इजी साल्व करना है। देखिए कैसे कितना हो जाएगा बताइए, मैं इधर साल्व कर देता हूँ 1 माइनस देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 64 अपान के देखिए अंडर रूट है, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट ओनली क्या हो जाएगा हट जाएगा, कितना बचेगा आपका 113 होल अपान के देखिए 1 अब माइनस जब 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 अपान के अंडर रूट है, स्क्वायर जब करेंगे तो अंडर रूट ओनली हट जाएगा कितना होगा 113। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 113 माइनस 64 अपान के 113 ये कितना इसके अपर वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा देखिए 113 माइनस 49 अपान के 113 देखिए 113 कैंसिल। अब माइनस कर दीजिए कितना होगा बताइए, ऊपर जब माइनस करेंगे तो देखिए 13 आपका देखिए 13 होगा, 13 में से 4 जाएगा 9 4 13 मतलब 9 होगा। यहाँ कितना बचा आपका 10 बचा, 10 में से 6 जाएगा कितना 4 में 49 ऊपर बचा, नीचे माइनस करेंगे उसी प्रकार से तो 64 बचेगा, माइनस कर सकते हैं। देखिए आपका देखिए 13 में से आपका 9 जाएगा क्लियर, तो 4 बचेगा, यहाँ कितना 10 में से 4 जाएगा 6 मतलब आपका 49 बटा के 14 सॉरी 49 बटा के कितना 64 मतलब 49/64 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और हाँ आपको अगला क्वेश्चन काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चलिए मैं फिगर को इरेज कर दे रहा हूँ, फिगर को नहीं, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और निकालता हूँ किसकी काट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन आपका है काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। मैंने बताया कि काट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, काट थीटा का होल स्क्वायर से मतलब होता है। अब देखिए काट थीटा क्या होगा, बेस अपान के परपेंडिकुलर होगा, बेस कितना देखिए 7 के और अपान के परपेंडिकुलर कितना 8 के का होल स्क्वायर, तो के से के कैंसिल हुआ हाँ, तो 7 के स्क्वायर कितना 49 और अपान के 8 के स्क्वायर कितना 64। इसका मतलब कि आपका पहले वाले के भी आंसर कितना 49 अपान के 64 है और दूसरे भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 49 अपान के 64 ही होगा। क्लियर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ करना नहीं था। मतलब काट थीटा दिया है तो इसकी मदद से तीनों साइड क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, निकलते ही बस वैल्यू पुट करके बस आपको क्या करना था सॉल्व करना था। कितना इजी क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछा गया क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में है, सो प्लीज आप लोग नोटिस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 काट a इक्वल टू 4, तो चेक करना है कि इतना इक्वल टू इतना है कि नहीं, आपको चेक करना है। मतलब चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान के 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर नॉट। चेक करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, पहले क्या बनाइए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ABC। अब देखिए अब ABC तो बना लिए, अब देखिए यहाँ एंगल A की बात हो रही है, तो अब बस इस एंगल A के लिए सबसे पहले डिफाइन कर लीजिए कि परपेंडिकुलर कौन होगा कौन बेस होगा। तो इस एंगल A के लिए जो अपोजिट साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी और 90 के सामने वाला हमेशा मैं बताता आ रहा हूँ हाइपोटेनस होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। और बचा क्या हमारा AB, तो AB क्या काम करेगा आपका बेस का काम करेगा, AB क्या काम करेगा आपका बेस का काम करेगा। अब देखिए 3 काट a इक्वल टू कितना दिया था आपका, देखिए 3 काट a इक्वल टू 4 दिया है। क्लियर है, 3 काट a इक्वल टू आपका 4 दिया है, तो काट a निकालेंगे, काट a निकालेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 काट a इज इक्वल टू 4 दिया है, तो काट a निकालेंगे तो 4 अपान के क्या हो जाएगा 3,
देखिए ना 3 काट ए इक्वल टू 4 दिया है, तो काट ए निकालेंगे तो 4 अपान के 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब जो काट होता है क्या होता है कि बेस अपान के परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वही तो आपका काट होता है। तो देखिए बेस इसमें क्या है, बेस आपका यहाँ ए बी है और परपेंडिकुलर क्या है बी सी है, तो ए बी अपान के बी सी लिख दीजिए। उसके बाद आप लेट कर लीजिएगा, ए बी की वैल्यू कितना 4 है ना, तो ए बी की वैल्यू कितना कर दीजिएगा 4 के, और जो बी सी है उसकी वैल्यू कितना कर दीजिएगा 3 के। अब देखिए ये 4 के हो गया 3 के हो गया, और इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और ए सी निकालेंगे तो आपका 5 के आएगा। मैं मुझे देखिए बोल दे रहा हूँ, ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे तो आपका ए बी के स्क्वायर होगा प्लस बी सी के स्क्वायर होगा, क्लियर है। और ए बी के वैल्यू कितना 4k, तो 4k के स्क्वायर प्लस 3k के स्क्वायर, मतलब 4k का स्क्वायर कितना होगा 16 के स्क्वायर प्लस कितना 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर, तो कितना 16 9 कितना 25। इसका मतलब जो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर। जब ए सी निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5k हो जाएगा, क्लियर है। इसको मुझे निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। अब देखिए अब ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5k आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या बताइए 1 माइनस 10 स्क्वायर है और अपान के 1 प्लस 10 स्क्वायर है, क्लियर है। तो इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो मैंने बताया कि 10 स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है 10 ए का होल स्क्वायर होता है, मतलब 10 ए की वैल्यू क्या होगी 10 क्या होगा परपेंडिकुलर अपान के आपका बेस होगा, मतलब 3k अपान के 4k, 3k अपान के 4k स्क्वायर है क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, अपान के 1 प्लस 10 ए की वैल्यू यही होगी क्या होगी बताइए 3k अपान के 4k का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देना, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, कितना 1 माइनस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपान के 16, यहाँ पे कितना 1 प्लस 9 अपान के कितना हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करना आपको है, देखिए सॉल्व करना कितना ईजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 16 बन जाए 16, मतलब 16 माइनस 9 अपान के 16 हो जाएगा, नीचे 16 प्लस 9 अपान के कितना हो जाएगा आपका 16, 16 में 16 हो गया कितना आपका 7 हो जाएगा, 7 अपान देखिए 16 से 16 वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना 16 ना 25। इसका मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई कितना आई 7 अपान के 25। अब देखिए राइट हैंड साइड की भी वैल्यू निकाल लीजिए, अगर 7 अपान के 25 आता है तब तो LHS RHS के इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए यहाँ देखिए सॉल्व कर लीजिए। राइट हैंड साइड क्या देखिए कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, लिख लीजिए पहले कास स्क्वायर है माइनस कितना साइन स्क्वायर है, क्लियर है। अब देखिए कास ए कैसे निकालेंगे, कास क्या होता है बेस अपान के हाइपोटेनस, याद कर लीजिएगा आप लोग बेस अपान के हाइपोटेनस, बेस क्या बताइए 4k है, अपान के हाइपोटेनस कितना देखिए 5k है, होल स्क्वायर कर दीजिए। और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या देखिए 3k है, हाइपोटेनस कितना देखिए 5k है, होल स्क्वायर कर दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर और अपान के कितना 25k स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर और अपान के कितना 25k स्क्वायर। देखिए बेस इक्वल है, ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 16 में से 9 हो गया कितना 7, मतलब 7k स्क्वायर अपान की कितना 25k स्क्वायर, के स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, फाइनली क्या बचा 7 अपान के 25। तो आपने क्या देखा कि LHS की वैल्यू भी कितना है 7 अपान के 25 ही है, और RHS की भी वैल्यू कितना 7 अपान के 25 है। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS जो है हेंस LHS इज इक्वल टू आपका RHS, मतलब LHS आपका RHS के इक्वल बिल्कुल है, क्लियर है। अब हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझते बोल क्या रहा है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, मतलब आपका एक ट्रायंगल ABC है, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे करके, क्लियर है। अब देखिए ABC है, A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, C लिख दीजिए, और किस पर राइट एंगल है B पर, देखिए B पर राइट एंगल दिखा दिया। उसके बाद करा कि 10A इक्वल टू 1/√3 लिया, मतलब 10A इक्वल टू 1/√3, और 10A इक्वल टू होता क्या है परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है, तो इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, बेस आपका A होगा, हाइपोटेनस आपका A होगा। तो परपेंडिकुलर अपान के बेस, परपेंडिकुलर बोले तो BC अपान के बेस बोले तो आपका AB, और यहीं से आप लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लीजिए कि जो BC की वैल्यू कितना 1 है, 1 मतलब क्या
1 इंटू के मतलब आपका के होगा, और ए बी कितना √3 में क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए के का। क्लियर है, मतलब आपका रेशियो ने दिया 1/√3, लेकिन आपका BC 1 एग्जैक्टली थोड़ा होगा। क्लियर है, तो BC स्क्वायर आपको क्या माना 1 इंटू के मानना पड़ेगा, और AB स्क्वायर √3 इंटू के मानना पड़ेगा। क्लियर है, तो आप AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका AB के स्क्वायर अब प्लस कितना BC के स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताइए। पाइथागोरस थ्योरम से 90 के सामने वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा अन्य दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए AB की वैल्यू बताइए कितना, AB की वैल्यू आपकी √3 है, के है होल स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितना के का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 और के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है कितना के स्क्वायर, मतलब आपका हो जाएगा 4k स्क्वायर किसके इक्वल AC के स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 और के स्क्वायर का कितना के, मतलब जो आपकी AC की वैल्यू कितना आ गई 2k आ गई। क्लियर है, AC की वैल्यू कितना आ गई 2k आ गई। अब देखिए अब आपका कितना क्वेश्चन इजी हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। आपका पूछ रहा है साइन A इंटू कास C प्लस कास A इंटू साइन C। बस आपको वैल्यू निकाल के पुट करनी है, और देखिए मैं वैल्यू आपका डायरेक्ट निकालूंगा। देखिए साइन A, इस एंगल A के लिए आपका सब कुछ डिफाइन है, तो साइन A इक्वल टू होता है आपका, साइन A इक्वल टू क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए। अब आपका AB, देखिए AB कहाँ गया, AB आपका √3 के लिख लीजिएगा और BC एक के लिख लीजिएगा। क्लियर है, तो आपका साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना के अपान के, हाइपोटेनस कितना देखिए 2k। क्लियर है, इनटू देखिए कास C है, और मैं आपको बता दूं इस एंगल C के लिए, इस एंगल C के लिए आपका सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। देखिए इस एंगल C के लिए मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहाँ पर सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और एक क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा। क्लियर है, तो अब कास C क्या होता है आपका पहले कास क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो बस इस एंगल C के लिए बेस हमारा क्या होगा आपका, देखिए BC होगा, BC की वैल्यू कितना आपकी के बेस, और अपान के हाइपोटेनस कितना आपका 2k। क्लियर है, प्लस फिर आ गया आपका A। तो पहले हम क्या करते हैं कि साइन C निकाल ही लेते हैं, उसके बाद हम A निकालते हैं। पहले साइन C क्या होगा, तो ये जो साइन होता है परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस होता है, इस एंगल C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा सामने वाला होगा, मतलब √3k, और अपान के हाइपोटेनस क्या होगा देखिए आपका 2k। क्लियर है, अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, A के लिए काम करने वाला हूँ। अब देखिए इस एंगल A के लिए डिफाइन कर लीजिए, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा सामने वाला होगा, और बेस क्या होगा आपका A वाला होगा। क्लियर है, अब देखिए आपको निकालना कास A निकालना है, तो कास A क्या होगा बताइए, इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला बेस से हो जाएगा, तो कास होता है बेस अपान के हाइपोटेनस, तो बेस कितना देखिए AB मतलब कितना हो जाएगा आपका √3k, और अपान के हाइपोटेनस कितना 2k। मतलब आपको बस यही ध्यान देना है कि जिस एंगल के लिए पूछा जाए उसके लिए सबसे पहले डिफाइन कर लीजिए कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, और आपका रेशियो तो पता ही है सबका, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। अगर ये ध्यान नहीं देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आप गलत करके आ सकते हैं। क्लियर है, अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत सिंपल सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए के से के कैंसिल होगा, यहाँ से भी के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, ऊपर क्या होगा 1 अपान के 2 2 जा 4, और प्लस ऊपर √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 अपान के 2 2 जा 4। सॉल्व करना है, देखिए 4 हो जाएगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा 1 + 3, मतलब 4 अपान के 4 इज इक्वल टू कितना के 1k। क्लियर है, इसका मतलब कि जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या दिया, कास A इंटू कास C माइनस साइन A इंटू साइन C। सबकी वैल्यू बस पुट करनी है। देखिए अगर आपने कास A कहीं निकाला, देख लीजिए पहले कास A, देखिए कास A वैल्यू निकाल चुके हैं कितना √3k अपान के 2k इंटू कास C। देखिए कास C कहीं निकाले हैं, हाँ देखिए यहाँ देखिए कास C क्या निकालें, देखिए k अपान के कितना 2k माइनस साइन A, देखिए साइन A क्या निकालें, देखिए यहाँ साइन A क्या निकालें, देखिए k अपान के 2k, देखिए कितना सिंपल है, एक बार निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा। और साइन C, देखिए साइन C क्या निकालें, हाँ साइन C कितना √3k अपान के 2k, √3k अपान के 2k, सब वैल्यू निकाल चुके हैं ऊपर, तो आपको दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए कैंसिल करिए, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, यहाँ भी के से के कैंसिल, ऊपर क्या हुआ
√3 के नीचे 2 2 जा 4 माइनस ऊपर भी देखिए आपका √3 होगा, नीचे कितना 2 2 जा 4, √3/4 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा आपका 0। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। पहले बोल क्या रहा है देखते हैं। कह रहा कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे करके PQR, और आपसे किस पर राइट एंगल बोला है? Q पर। देखिए Q पर आपका राइट एंगल दिखाया हूं। फिर बोला कि PR प्लस QR इक्वल टू 25। PR प्लस QR इन दोनों साइडों का जो सम है कितना दिया 25 दिया है, और PQ बराबर 5। जो PQ है देखिए ये आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और इन दोनों साइडों का सम 25 दिया है। तो देखिए क्या दिया है, देखिए PR प्लस QR इज इक्वल टू आपका 25 दिया है। अब एक काम करिए, जब इन दोनों साइडों का सम अगर 25 दिया है, आप मान लीजिए ऐसा मान लीजिए कि लेट मान लीजिए PR इक्वल टू मान लीजिए आपका x है। वो दिक्कत अगर PR इक्वल अगर आपने x मान लिया तो बताइए आपका QR कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए PR की जगह मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो QR आप निकाल लीजिए इक्वल टू कितना 25 के, तो QR इक्वल टू 25 माइनस x, मतलब QR की जो वैल्यू आपने निकाला वो कितना 25 माइनस x के। कोई दिक्कत किसी को? अब मान सकते हैं कि मैंने मान लिया भाई कि PR क्या है x के इक्वल है, तो QR निकालेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस x ही तो आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 25 है। और PR की वैल्यू जब x रखेंगे, जब QR निकालेंगे तो 25 माइनस x आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आपका, आप देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यूज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90 के सामने वाला PR, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PQ का स्क्वायर और प्लस कितना QR का स्क्वायर। देखिए PR की वैल्यू कितना, PR की वैल्यू कितना x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू कितना 5 है, जब 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस आपका QR है इसकी वैल्यू कितना 25 माइनस x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस, देखिए 25 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 625 प्लस आपका x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जब 2ab करेंगे तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 50x हो जाएगा। क्लियर है? माइनस 2 भी सॉल्व करेंगे तो 50x आएगा। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर यहाँ भी है और x स्क्वायर आपका यहाँ भी है, कैंसिल, और माइनस 50x इधर आएगा, कितना हो जाएगा प्लस 50x हो जाएगा आपका, प्लस 50x हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर लीजिए, कितना देखिए 5 5 आपका 10 हो जाएगा, और अब कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 और ये 650, तो x स्क्वायर कितना 650 बढ़ा के कितना 50 हो जाएगा। काटिए, 5 1 5 कितना हो जाएगा 5 3 15, मैंने x की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 13 x की वैल्यू कितना हो जाएगी 13। जब x की वैल्यू आ चुकी है तो अब QR की वैल्यू आ जाएगी। देखिए QR मतलब मैंने क्या माना, देखिए PR इक्वल टू x माना था, और PR मतलब कितना x कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए QR, तो QR इक्वल टू कितना 25 माइनस x, मतलब 25 माइनस x कितना 13 कितना हो जाएगा आपका 12, मतलब QR भी निकल गया। तो देखिए PQ आपका 5 दिया ही था, PR आपने कितना निकाला, देखिए PR आपने कितना निकाला, PR आपने 13 सेंटीमीटर निकाल लिया, और QR कितना निकाला आप देखिए 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीनों साइड आप क्या कर चुके हैं, पता कर चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया, तीनों साइडों क्या कर लिया, निकाल लिया। अब देखिए आपका साइन P पूछे चाहे कास P कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं कहाँ निकाल दूं, देखिए हाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको यहीं पे निकाल देता हूं। पहला क्या दिया है साइन P, देखिए सब एंगल P के लिए पूछ रहा है, तो इस एंगल P के लिए सामने वाला आपके क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, और आपका नीचे क्या होगा ये बेस होगा, और हाइपोटेनस तो होगा ही, डिफाइन कर लिया। और साइन इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना आप देखिए 12 है, अपान के हाइपोटेनस कितना 13, हो गया आपका। कितना इजी क्वेश्चन। देखिए अब आगे चलिए, पूछ रहा है आपका कास P पूछ रहा है, कास P, कास किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस का होता है। बेस क्या देखिए, बेस आपका 5 है, अपान के हाइपोटेनस कितना देखिए 13, हो गया आपका। अगला क्या पूछ रहा है 10P भी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा
10 किसका किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर और बेस का होता है। परपेंडिकुलर कितना देखिए 12 है और बेस कितना देखिए 5 है। इसका मतलब कि आपका sin p cos p tan p यहाँ देख सकते हैं आपका निकल चुका है। तो करना कुछ नहीं था, आपका एक साइड दिया था और इन दोनों साइडों का आपका सम दिया था, तो मैंने पी आर इक्वल टू एक्स मान लिया, तो आपके 25 माइनस एक्स हो गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया, इससे हुआ क्या कि एक्स की वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन बना आपका, एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स की वैल्यू आते ही पी आर निकल गया तो क्यू आर भी निकल जाएगा। उसके बाद तीनों साइडों के निकलते ही आप किसी का भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, किसी पे कुछ होमवर्क देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी के आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस होंगे, जो किसी पे बेस्ट क्वेश्चंस होंगे और आपके करने होंगे और उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपका 63 88 58 24 98, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो इस आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं आपका कुछ एग्जांपल्स कि आपका एनसीईआरटी 8.1 का ये आपका 5 एग्जांपल वाला क्वेश्चन है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, मैं आपको जो पहला क्वेश्चन जो है 10 ए इक्वल टू दिया है 4/3, फाइंड 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। आपको अन्य 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। जैसा कि मैं आपको आपका ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में मैं इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूं और आप लगा भी सकते हैं। 10 ए इक्वल टू 4/3 दिया है तो आप एक रेक्टेंगल ट्रिंगल बनाएंगे और तीसरी वाली भी साइड निकाल लेंगे। उसके बाद आप 10 ए दिया तो बचा कितना 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शेष बचा और आपको पांचों के पांचों फाइंड करने होते हैं 6 और एक दिया 5 फाइंड करने, आप फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बी और क्यू आपके एक्यूट एंगल्स हैं और साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। जो देखिए आपको क्वेश्चन जो 6 बताया था उसी पे एकदम सेम टू सेम बेस्ट क्वेश्चन है। आप इसे आप लगा सकते हैं, दोनों मेथड से लगा सकते हैं। और आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका फिगर आपका यहाँ दिया है, ये भी आप लगा सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका दिया 10 इक्वल टू 1, 1/1 मान सकते हैं। मतलब जैसे अगर 1 दिया तो 1/1 क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, परपेंडिकुलर पान के बेस कर लेंगे और आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना के तीनों साइड निकाल लेंगे। उसके बाद निकालने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जैसे देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 बताया हूं उसी पे सेम टू सेम बेस्ट क्वेश्चन है। उसमें क्या था, दो साइडों का सम दिया था और यहाँ क्या दिया है ओपी 7 सेंटीमीटर दे रखा है और इन दोनों साइडों का डिफरेंस दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी साइड को मान सकते हैं, पी क्यू को या तो ओपी को आप एक्स मान लीजिएगा और पी क्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल करके तीनों साइडों को आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, मतलब दो साइड को निकाल सकते हैं, एक साइड तो ऑलरेडी दिया ही है। उसके बाद आप साइन क्यू और कास क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना क्यू है तो क्यू के सामने वाला परपेंडिकुलर ये वाला होगा, बेस से होगा और हाइपोटेनस से होगा। क्लियर, आपको सब कुछ ध्यान देना है और ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको करने हैं। और स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक वाइज पूरा वीडियो मिलता रहे और आप लोगों को होमवर्क भी मिलता रहे। और मैं आप लोगों को एनसीईआरटी कराने के बाद आप लोगों को आरएस और आरडी सारे पब्लिकेशंस के आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं, तो लगे रहिए आप लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।